बच्चों आज का हमारा टॉपिक है गृह व्यवस्था के लिए पारिवारिक साधन। उत्तम गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि पारिवारिक साधन का उपयोग उचित रूप से किया जाना। किसी भी पारिवारिक साधन के दुरुपयोग या अनुपयोग से गृह व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने की आशंका बनी रहती है। यदि समस्त पारिवारिक साधनों का उचित प्रकार से उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से परिवार की समृद्धि, सुख एवं प्रगति में वृद्धि होगी। पारिवारिक साधन अनेक होते हैं, परंतु मुख्य रूप से समस्त पारिवारिक साधनों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है: मानवीय साधन, भौतिक साधन। इन दोनों ही वर्गों के साधन का परिचय निम्न है। मानवीय पारिवारिक साधन। इस वर्ग के अंतर्गत उन साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध परिवार के सदस्य से होता है। मुख्य मानवीय पारिवारिक साधन है: सदस्यों की मानवीय योग्यताएं। मानवीय योग्यताएं जो उन्हें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। सदस्यों की अभिवृत्तियां कि सदस्यों की अच्छी आदत है या बुरी आदत है। सदस्यों का सैद्धांतिक ज्ञान। सदस्यों को कितना सैद्धांतिक ज्ञान है, यानी कि ज्यादा ज्ञान होगा तो घर की व्यवस्था अच्छी होगी। सदस्यों के कार्य करने की शक्ति। सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों की कार्य करने की शक्ति भी एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। वास्तव में उचित गृह व्यवस्था के लिए विभिन्न कार्यों को व्यवहारिक रूप में ही करना पड़ता है। भौतिक पारिवारिक साधन। भौतिक पारिवारिक साधनों के अंतर्गत उन साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष संबंध परिवार के सदस्य या व्यक्तियों से नहीं होता है, वरन उन समस्त परिस्थितियों, सुविधाओं आदि से होता है जिनकी गृह प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वर्ग में हम मुख्य रूप से समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति तथा सामाजिक सुविधाओं को सम्मिलित करते हैं। इस वर्ग के मुख्य साधन निम्न हैं: समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति, सामाजिक सुविधाएं। समय। गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण भौतिक साधन समय है। समय को नियोजित करने तथा उसके सदुपयोग करने से गृह प्रबंध व्यवस्था में विशेष सहयोग प्राप्त होता है। समय एक सीमित साधन है। समय का नियोजन ही एकमात्र विकल्प है। धन भी बहुत महत्वपूर्ण भौतिक साधन है। धन से वे सभी वस्तुएं एवं सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो गृह प्रबंध के लिए अनिवार्य है। वस्तुएं एवं संपत्ति। भौतिक साधनों में उन समस्त वस्तुओं एवं संपत्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है जिनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उपयोग होता है, जैसे मकान, फर्नीचर, भोज्य सामग्री तथा अन्य चल अचल संपत्ति आदि सभी कुछ सम्मिलित हैं। सामाजिक सुविधाएं। समाज, समुदाय एवं राष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समस्त सुविधाएं भी गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के महत्वपूर्ण भौतिक साधन हैं। कानून व्यवस्था, सुरक्षा का आश्वासन, यातायात एवं संचार की सुविधाएं, बाजार व्यवस्था तथा बैंक, डाकघर की सुविधाएं आदि इस प्रकार के कुछ भौतिक साधन हैं जिनके नियोजन से गृह प्रबंध को अधिक सुचारू बनाया जा सकता है। उपयुक्त विवरण द्वारा उन समस्त साधनों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो जाता है जो गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इन उपलब्ध साधनों का अच्छे ढंग से प्रयोग करना ही गृह प्रबंध एवं व्यवस्था की कला है। गृहिणी की गृह व्यवस्था में
कुशल होना चाहिए। गृहिणी की कार्य कुशलता पर ही गृह व्यवस्था की सफलता निर्भर करती है। थैंक यू।